तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्कीन होता है अपना डबल बॉन्ड, और जो अल्काइन है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा अपना ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो एक अच्छा लेक्चर है। लास्ट में मैंने एक वो जो अल्काइलिडीन है उसको बताया कैसे क्या होता है। वो जैसे डबल बॉन्ड के साथ कार्बन डायरेक्ट जुड़ जाए तो वो एल्काइलिडीन होता है। एक जुड़ेगा तो मिथाइलिडीन, दो जुड़ जाएंगे, दो कार्बन जुड़ेंगे तो इथाइलिडीन। ठीक, वो लास्ट में है, तो उसको देखना है जरूर। तो फॉर IIT JEE नीट एंड सब के लिए, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी तो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसलिए बढ़ रहे हैं अपने लेक्चर में आगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर को एल्कीन और अल्काइन से। तो एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड और एल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स का अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं अपने। जैसे पहला रूल अगर यहाँ पे लिखे हम, तो एक तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेलेक्ट longest carbon carbon chain, longest carbon carbon chain having maximum number of double bond or triple bond, maximum number of डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो एक ऐसी चेन हमें सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है, और फिर हो जाएगा नंबरिंग का। तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे हम जिस साइड जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट लोकेंट मिले। ठीक है, numbering should be done, numbering should be done in such a way, in such a way that double bond or triple bond gets lowest locant, that double bond or triple bond gets lowest locant, lowest locant। ठीक है, छोटा से छोटा नंबर मिलना चाहिए। जैसे एक पे लगा और डबल बॉन्ड तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो अपना 1 2 3। समझ रहे हो। तो तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, जैसे हम कोई चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रायोरिटी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी अपनी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना सब्सटीट्यूएंट्स। ठीक है, पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फिर सब्सटीट्यूएंट्स। तो इसमें ये हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे आ रहा है। पहले अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनकी प्रायोरिटी सेम है दोनों की, एक के इसको छोड़ के। जब दोनों की प्रायोरिटी पहले नंबर पे हो तब डबल बॉन्ड जीत जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं पहले किस केस में, जब दोनों टाई हो रहे हों। तो यहाँ पे फोर्थ लिख लेते हैं रूल हम, इन केस ऑफ टाई, इन केस ऑफ टाई, जैसे टाई ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी रहेगी अपनी डबल बॉन्ड की। ठीक है, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड, विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पे अगर वो दोनों क्लैश कर जाते हैं एक नंबर पे तब। वैसे जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी आ जाए, जहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा वहीं से उनकी प्रायोरिटी होगी, चाहे ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए या फिर डबल बॉन्ड पहले आ जाए। समझ रहे हो। तो इसके जो एग्जांपल लेंगे उसमें दिखा भी देंगे इसको। तो एग्जांपल्स के थ्रू बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका एक, जैसे कार्बन 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 और एक डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे लगा है कार्बन, और दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं इस कार्बन पे। ठीक है, तो एक मिथाइल ग्रुप ये और एक मिथाइल ग्रुप ये CH3 और CH3। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करनी है हमें। तो नेमिंग में प्रायोरिटी दी जाएगी अपने डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को, उस साइड से करी जाएगी जहाँ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो यहाँ से नंबर की शुरू हो जाएगी इसकी। तो 1 2 3 4 5, समझे, 1 2 3 4 और ये 5। तो
4 पे लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप, इसका नाम लिखना ना अपने को, तो 4,4 डाई मिथाइल हो जाएगा ये। तो 4,4 डाई मिथाइल। अब ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब आता है अपना वर्ड रूट और फिर आएगा अपना सफिक्स। तो ये क्या है, अपना जो वर्ड रूट है वो 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन के लिए यहाँ पे पेंट, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है पहले वाली पोजीशन पे, तो पहले वाली पोजीशन के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और डबल बॉन्ड के लिए ENE। तो ये इसका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, समझे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 4 5 और 6, और एक डबल बॉन्ड लगा है यहाँ पे और एक ब्रोमीन ग्रुप लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, ठीक। तो जो नंबरिंग है वो तो सब्स्टिट्यूएंट को तो मिलेगी नहीं, यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, या तो यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें। यहाँ से करेंगे तो 1 2 नंबर पे अपना डबल बॉन्ड है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड, ठीक है। 2 नंबर वाला डबल बॉन्ड की नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो जो नंबरिंग है वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं कर सकते हम, जैसे एक नंबर इसको दे दिया 2 3 4 5 ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। पूरी कार्बन की चेन जो रहेगी उससे हमें इसको नंबरिंग करनी है, जैसे या कहीं पे भी इसका नंबर आए, ठीक है। बट आना चाहिए छोटा। अगर दूसरी साइड से करें यहाँ से करेंगे तो 4 नंबर पे आ रहा था ये, वो नहीं चलेगा। यहाँ से करेंगे 2 नंबर पे तो 2 नंबर वाला चलेगा, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 4 नंबर पे ब्रोमीन लगा है तो ये आ जाएगा 4 ब्रोमो। और अब जो देखते कि जो वर्ड रूट 6 कार्बन की चेन है तो उसके लिए हेक्स, और जो अपना डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है 2 पे, तो यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे ENE लगा देंगे हमने, 2 पोजीशन पे ENE लगा है अपना, ठीक है। तो 4 ब्रोमो हेक्स 2 इन बनेगा इसका कंपाउंड का नाम, समझे। इजी है ना। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ही, जैसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ये है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 2 बॉन्ड लगे, डबल बॉन्ड है यहाँ पे है और एक है यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो अब डबल बॉन्ड की काउंटिंग करनी है, कोई यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं और ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो इसकी काउंटिंग करनी है हमें। तो काउंटिंग के लिए पहला नंबर इसको मिलेगा क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए ना। यहाँ से 2 नंबर पे आ रहा है ये 1 2, बट यहाँ से पहले पे आ रहा, तो ये नंबरिंग सही है अपनी, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5। तो इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो डायरेक्ट वर्ड रूट आएगा। तो वर्ड रूट में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक है। और 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जैसे पहले पे और तीसरे पे, तो 1,3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1,3 और डाई 2 हो जाएंगे ना डबल बॉन्ड, और ENE। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंट 1,3 डाई इन, समझे। जैसे एक और लेते हैं, जो 4th रूल लिखवाया था मैंने, जब टाई हो जाता है तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है ना, वो वाला केस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन फिर कार्बन कार्बन और एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ये कार्बन, ठीक है। तो 5 कार्बन की चेन है ये। तो यहाँ पे भी 1 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को और 1 नंबर ही मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को। देख ले कर लेते हैं इसकी काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 और ये 5। और अपोजिट साइड से करें तो लेफ्ट टू राइट करें तो 1 2 3 4 और ये 5। तो जो नंबरिंग है वो दोनों सेम मिल रही है, जैसे 1 नंबर पे अपना डबल बॉन्ड है और 1 नंबर पे अपना ट्रिपल बॉन्ड भी है। और इस साइड से देखें तो 4 नंबर पे अपना ट्रिपल बॉन्ड है और इस साइड से देखें तो 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की प्रायोरिटी टाई हो रही है ना। तो वैसे तो दोनों की सेम रहती है, बट जब टाई हो जाता है तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी रहेगी ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड से। तो नंबरिंग अपनी कौन सी सही रहेगी, नंबरिंग 1 2 3 4 ऊपर वाली सही रहेगी। तो नीचे वाले को मैं यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। और जो पहले वाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। तो जैसे 1 2 3 5 पहले तो आएगा अपना वर्ड रूट, तो वर्ड रूट है 5 कार्बन का, तो यहाँ पे आएगा पेंट PENT, ठीक है, पेंट। और फिर क्या आएगा अपना 1 नंबर पे क्या है
फिर अल्फ़ाबेटिकली इसमें नाम लिखेंगे हम, जैसे इन है और एक वाई एन ई है, तो पहले आता है अपना इन, वाई बाद में आता है, ठीक है। तो पेंट पहले पे क्या है, इन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ई एन ई, ठीक है। और फिर 4 नंबर पे है वाई एन ई, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 नंबर पे वाई एन ई, वाई एन ई, ठीक है। तो जैसे एक और रूल इसको बोल सकते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू और वाई, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, तो ए ई आई ओ यू और वाई, अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो इसमें जो आगे वाला रहता है वो कट जाता है। जैसे यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे ई आया और यहाँ पे आया वाई, तो ये दोनों एक साथ आए हुए हैं, ए ई आई ओ यू वाई, इनमें से कोई भी, जैसे ए आ जाए यहाँ पे और यहाँ पे वाई आ जाए तो ये वाला कट जाता है, जैसे यहाँ पे ई नहीं आएगा, ठीक है, तो ई को काट देंगे हम यहाँ से। तो इसका जो सिंपल नेम बनेगा वो बन जाएगा अपना पेंट 1 ई एन और 4 आइन, समझे, ठीक है। तो इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे या फिर यहीं पे कर लेते हैं, तो इसको हम पहले बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये इंपॉर्टेंट है ना, ए ई आई ओ यू वाई, अगर ये दोनों एक साथ आ जा रहे हैं तो पहले वाला कट जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ई आया, ये ई है और ये वाई आया यहाँ पे, तो ये ई कट गया यहाँ पे, तो ई एन और 4 वाई एन ई, ठीक, समझे। तो एक और क्वेश्चन है, यहीं पे कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा और टेढ़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे है कार्बन, कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये कार्बन, 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 जैसे 7 कार्बन है तो 3 2 5 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे लगा हुआ है एक ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसकी नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट मिले, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, ना कि यहाँ से। जैसे अगर देखा जाए तो ये 2 नंबर पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड और ये पहले नंबर पे पड़ रहा है अपना ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, दोनों की प्रायोरिटी वैसे तो सेम है, अगर टाई कर जाते हैं तब ये वाला रूल आता है अपना, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी वाला तब आता है जब दोनों टाई कर जाते हैं, बट यहाँ पे तो ये ट्रिपल बॉन्ड जीत रहा है ना, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी अपनी, तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या है, 7 कार्बन की चेन है, तो हेप्ट नाम लिख रहे हैं इसका, हेप्ट, और जो अल्फ़ाबेटिकली इसका नाम लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 5 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 5 ई एन ई पहले आता है, वाई एन ई बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अपना 5 ई एन ई और फिर 1 नंबर पे वाई एन ई, 1 नंबर पे वाई एन ई, और जैसे ये दोनों साथ आ गए, ए ई आई ओ यू वाई, ई आ गया और वाई आ गया, तो ये ई यहाँ से कट जाएगा अपना, समझ रहे। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, हेप्ट 5 ई एन और 1 आइन, समझे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, तो 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ठीक है, और 2 डबल बॉन्ड अपने, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूएंट बताएंगे, पहले डबल बॉन्ड लिख लेते हैं यहाँ पे, तो एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है अपना, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है, तो सी एच डबल बॉन्ड CH2 ये लगा हुआ है यहाँ पे अपना। तो CH, जैसे C कार्बन की 4 वैलेंस होती है, तो 2 ये 1 ये 3 और 1 हाइड्रोजन लग गया तो 4, जैसे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी, तो 2 ये हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे टोटल, इसकी वैलेंसी पूरी हो जा रही है। तो अब इसकी नंबरिंग करनी है हमें, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 नंबर पे है और 1 नंबर पे, और ये है अपना 4 नंबर पे। अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो अब लेफ्ट टू राइट आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो सेम ही है, 1 नंबर पे है, 6 नंबर पे और 4 नंबर पे ये। तो नंबरिंग हम कौन सी साइड से भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे नंबरिंग करते हैं इसकी, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये नंबरिंग मान लिया हमने लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो 4 नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सा दिख रहा है ये, तो इसकी नेमिंग और देखेंगे पहले। जैसे ये 2 कार्बन की चेन है,
ये 2 कार्बन की चेन है तो इसके लिए इथ, और डबल बॉन्ड है तो ENE। ठीक है, तो इसकी नेमिंग बता रहे हैं, तो इथ और डबल बॉन्ड है तो ENE। और वैसे देखा जाए तो ये एक है तो सब्स्टिट्यूएंट ही, तो सब्स्टिट्यूएंट के साथ लगता है YL। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा YL। जैसे अपना मिथाइल करते हैं, इथाइल करते हैं, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं तब। ठीक है, बट जो पिछले वाला हमने एक रूल पढ़ा, AEIOU साथ आ जाए तो पहले वाला कट जाएगा, जैसे ये ई कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला ई कट जाएगा, तो ये बनेगा क्या अपना इथनाइल। इथनाइल। ठीक है, तो इसका जो नेमिंग आ जाएगी वो इथनाइल बनेगा। ये तो कितने नंबर पे है, 4 पे है ये, तो 4 नंबर पे अपना इथनाइल है, तो 4 इथनाइल। ठीक है, 7 कार्बन की चेन है यहाँ पे, तो 7 कार्बन में हेप्ट और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और एक 6 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1,6 और डाई इन हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1,6 और डाई ENE, तो ये इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जैसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे भी, तो 1 2 3 4 5 और एक है यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, और नीचे करता हूँ इसको, और फिर है अपना 1 2 3 और ये 4। ठीक है, थोड़ा और सही बनाता हूँ, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और एक यहाँ पे ग्रुप लगा अपना, वो सब्स्टिट्यूएंट है, दिखाता हूँ इसको। तो एक यहाँ पे है अपना कार्बन, तो ये कार्बन है, और 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड के साथ है दूसरा वाला कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसा ही है कुछ, जो ये वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक कार्बन लगा है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ एक और कार्बन है। बैलेंस ही पूरी करनी है इनकी, और 2 डबल बॉन्ड है इसमें, जैसे एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड भी लिख लेते हैं अपना, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, इसकी नेमिंग हमें चाहिए। तो पहले तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा आते हों। ठीक है, तो ये वाली ऐसे ऐसे ये वाली लॉन्गेस्ट रहेगी, बट नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट मिले, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही रहेगी अपनी। ठीक है, ऐसे वाली, तो इसकी नंबरिंग करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। ठीक है, तो 10 कार्बन की चेन मिली हमें, जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं अपने और 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। जैसे ये जो है अपना, ये सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होगा, जैसे कि ये आया था, ये था इथनाइल और ये इथाइनाइल बनेगा। जैसे इसको दिखा देते हैं, क्योंकि ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसकी भी थोड़ी अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी, स्पेशल है ये भी। ठीक है, और ये तो अपना है ही मिथाइल वाला ग्रुप है, जैसे ये एक, अगर इसकी वैलेंसी पूरी करें तो या 1 2 यहाँ पे H2 आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा अपना। समझ रहे हो, तो 2 कार्बन की चेन है, इथ बनेगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन बनेगा। वैसे है सब्स्टिट्यूएंट तो ये इथाइल बन जाएगा अपना। समझ रहे हो, तो ये तो इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो हम करते जा ही रहे हैं, तो एक बार इसको भी बता देंगे फिर से। तो हम देखते हैं ये वाला, जैसे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, तो 2 कार्बन की चेन को इथ बोलेंगे, इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। और देखा जाए तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट ये तो YL और लग जाएगा यहाँ पे, तो YL। और पीछे वाला जो पिछले स्लाइड में हमने एक रूल पढ़ा, AEIOU, ये दोनों एक साथ आते हैं तो पहले वाला कट जाएगा, तो ये E यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इथाइनाइल। इथाइनाइल ETHYNYL, इथाइनाइल। ठीक है, और ये वाला क्या बनेगा, ये इथ, 2 कार्बन की चेन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन और YL, तो इथाइल बन जाएगा ये, इथाइल। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे है ना, 2 कार्बन की चेन है तो ये बनेगा अपना इथाइल। इथाइल। ठीक है, अब इसका नाम देना है हमें, पूरे जो कंपाउंड है अपना, इस पूरे कंपाउंड को नेमिंग करनी है। तो 5 पे आ रहा है अपना
इथाइनाइल, 4 पे आ रहा है इथाइल, और 1 2 पे 1 पे अपना और 8 पे है तो डाईइन लगेगा ये, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आए हैं ना। तो इसकी नेमिंग यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट आएंगे अपने अल्फाबेटिकली। तो पहले अल्फाबेटिकली में कौन आता है, तो इथाइल, ETHY तो सेम है, ETHY। फिर आता है L और N, तो L पहले आता है N से, तो ये वाला पहले लिखा जाएगा। तो 4 पे अपना इथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा अपना 4 इथाइल, और फिर है 5 पे अपना इथाइनाइल, तो 5 पे है अपना इथाइनाइल, ETHYNYL, इथाइनाइल, ठीक है। और अब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 10 की है, तो यहाँ पे आएगा डेक, DEC, और जो अब पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो तो पहले पे है और 8वें पे है, तो 1,8 डाईइन, तो 1,8 डाईइन, DIENE। तो ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा, जो पूरे वाला कंपाउंड है इसका, समझ रहे हो। तो और बढ़ते हैं, अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अब पढ़ते हैं अपना साइक्लो एल्कीन, ठीक है। तो मैं एक बना लेता हूँ एल्कीन साइक्लिक यहाँ पे। तो एक यहाँ पे मैंने त्रिभुज बना ली यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम बताना हमें, तो जो इसकी नंबरिंग करेंगे पहले, तो इस एक नंबर इसको दे देते हैं 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और ये 3। अगर पहला नंबर इसको डबल बॉन्ड को दे रहे हैं, तो दूसरा नंबर इसके एंड पे ही देना पड़ेगा, हमें इसी को ही देना पड़ेगा, ना कि इसको। जैसे ये 1 हो गया, इसको 2 नहीं दे सकते, इसी को ही 2 देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसको 2 नंबर नहीं मिलेगा, पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा हमें, जो डबल बॉन्ड है वो। अगर इसको 1 नंबर दिया तो इसको 2 नंबर और उसको 3 नंबर, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं हम पहले। तो ये साइक्लिक है, तो साइक्लो आ जाएगा पहले, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, बट यहाँ पे जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो है साइक्लो, और यहाँ पे जो 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना प्रोप, और 1 नंबर पे लगा है डबल बॉन्ड, तो 1ENE। तो जनरली जो 1 वाली पोजीशन है उसको हम शो नहीं करते, तो इसको हम साइक्लोप्रोपीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन। ऐसा ही और देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं अब की बार। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो नंबरिंग है वो चेंज नहीं होएगी। यहाँ पे BR लिखा मैंने, जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग तो होगी, जैसे यहाँ से करते हैं या फिर यहाँ से करते हैं, बट 2 नंबर मिलेगा, या तो इसको या फिर इसको। जैसे नंबरिंग स्टार्ट करें हम यहाँ से 1, 2 नंबर मिलेगा, इसको 2, और ये ब्रोमीन होएगा 3 पे। यहाँ से करा तो 2 नंबर इसी को देना ही पड़ेगा, ये पूरा कंप्लीट करना है हमें डबल बॉन्ड को, ठीक है। इसका नाम करते हैं, जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट अपने पास ब्रोमीन, तो ये 3 ब्रोमो, और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और एक नंबर पे डबल बॉन्ड लगा तो 1ENE, ठीक है। तो 1 और ENE, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ये जो 1 वाली पोजीशन है इसको दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा ये, समझे। जैसे और देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड सी, तो यहाँ पे वाइट पेन से बनाता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये है अपने पास एक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, और एक ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रोमीन ही लगा लेता हूँ। तो इसकी नेमिंग करनी है हमें, तो नेमिंग कहाँ से होएगी, जहाँ पे इसको लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, किसको, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, तो इसको देंगे। जैसे अगर इसको 1 दिया तो उसको 2 देना पड़ेगा, और फिर ये जो अपना सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नंबरिंग बढ़ जाएगी, बट हम 1 नंबर इसको देंगे, 2 ये, और 3 पे BR आ जाएगा, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी लोवेस्ट लोकेंट मिल जाएगा, तो 2 3 और ये 4, तो इसकी नेमिंग लिखेंगे हम। 3 पे ब्रोमीन लिखा है तो 3 ब्रोमो, और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और यहाँ पे 4 कंपाउंड की 4 कार्बन की चेन है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट, और 1 नंबर पे ये अपना डबल बॉन्ड लगा है तो ENE, ठीक है। तो साइक्लो ब्यूट इन 1 पोजीशन, ये वाली पोजीशन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑटो अंडरस्टूड है ये आयुपैक नोमेनक्लेचर में। तो 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट इन, डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे ये वाला इसका कंपाउंड का नाम हो जाएगा, समझे।
तो और देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करते हैं सिचुएशन को। जैसे ये वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल ऐसा ही। तो मैंने यहाँ पे बना लिया एक साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड दे रहा हूँ कि यहाँ पे ही। तो ये अपना एक डबल बॉन्ड, और अब की बार दो सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ। जैसे एक यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl, ठीक है, दो क्लोरीन लगे। अब इसकी नेमिंग करनी हमें कैसे करेंगे। जैसे ये अपने पास नंबरिंग इसको दे देते हैं 1 2 3 करके देखते हैं। 2 3 इसके क्वेश्चन बनेंगे 1 2 3। अगर ये नंबरिंग दे रहे हैं तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट की यहाँ पे पोजीशन देखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पे है, 2 पे है और 3 पे है, ठीक है। और एक इसका दूसरा फिगर और बना लेते हैं, ठीक है। तो यही है अपने पास सेम, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl। तो इस केस में क्या करते हैं हम, इसको डबल बॉन्ड को तो प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड को ही देनी है। तो यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं हम। तो ये 1 2 3 और ये 4। तो अब की बार पहले पे अपना सब्स्टिट्यूएंट है और फोर्थ पे है। तो यहाँ पे है पहले पे सब्स्टिट्यूएंट और फोर्थ पे। तो लोवेस्ट सम किसका रहेगा, दोनों का बराबर ही है। जैसे 3 और 2 5 और 4 और 1 5। बट इससे एक बड़ा रूल है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो पहले पे जो डिफरेंस आ जाएगा, जैसे ये वाला छोटा है तो ये जीत जाएगा। ये वाली करेक्ट अपनी जो नंबरिंग है वो ठीक है, ये वाली गलत हो जाएगी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से, ठीक है। जो कि मैंने पहले वाले लेक्चर में सब रूल्स करवाए थे इसके, ये सेकंड वाले लेक्चर में करवाए थे सारे रूल्स, ठीक है। तो ये वाला अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये है इसका, और ये गलत हो जाएगा अपनी जो नंबरिंग है वो। तो इसके हिसाब से हमें नेमिंग करनी है इसकी। तो अपना क्लोरीन लगा है 1 पे और 4 पे, तो डाइक्लोरो बनेगा ये, ठीक है। और जो इसका साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और ब्यूट है तो, और 1 पे इन लगा है तो लिख देंगे इसको। हम बताते हैं वो लिख के इसको। तो अपना 1,4 है तो 1,4 डाइक्लोरो जो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है 1 पे तो ENE, 1 पे इन लगा दिया। तो इस कंपाउंड का नेम होगा अपना 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूट इन। 1 को यहाँ पे शो करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड है अपना, जैसे बना लेता हूँ उसको मैं। तो एक साइक्लोहेक्सेन टाइप का है, ठीक है। तो ये है, और एक डबल बॉन्ड लगा अपना, ये वाला डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे लगा अपना डबल बॉन्ड, और 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग करनी है हमें। तो इसकी नंबरिंग के लिए जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसी से ही कर लेंगे हम। जैसे मान लेते हैं इससे करें, अगर 1 2 3 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट सम से यहाँ पे चलेगा नहीं। जैसे देख लेते हैं एक बार, अगर नंबरिंग करनी है हमें, मान लेते हैं जो लोवेस्ट सम है उससे करें तो 1 नंबर, और 2 नंबर तो ऊपर वाले को ही देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो अपना डबल बॉन्ड है उसको फुलफिल करना पड़ेगा ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 3 4 5 और 6, तो 2 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट और 3 नंबर पे आ रहा है। तो 2 + 3 तो ये बन रहा है अपना 5। और अगर दूसरे यहाँ से करके देखें तो 1 2, 1 यहाँ पे दे रहे हैं तो 2 यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, इसको दे देते हैं एक बार नंबरिंग। तो रेड वाले को मिटा दे रहा हूँ अब की बार, ताकि ये जो नंबरिंग है यहाँ पे दूसरी नंबरिंग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मैंने मिटा दिया। अब की बार जो नंबरिंग है वो हम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इस हिसाब से क्या आएगा, 1 पे अपना सब्स्टिट्यूएंट है और 6 पे अपना सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 पे है और +6 पे है तो ये 7। बट ये जो लोवेस्ट सम के हिसाब से ऊपर वाले पहले वाले जो काउंटिंग दी थी वो जीत रही है, बट ये गलत हो जाएगी क्योंकि उससे बड़ा रूल है अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ये पहले पे डिफरेंस मिल गया ना हमें, तो इस वाले ये वाली जो अपनी नंबरिंग दी है ये करेक्ट है। यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल नहीं चलेगा, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो चल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। ये रूल यहाँ पे जीत रहा है, जो कि मैंने डोमिनेटिंग रूल बताया था ये सेकंड वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसकी नंबरिंग देंगे। तो 6 पे ब्रोमो है, 1 पे क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकली नंबरिंग देंगे यहाँ पे। तो ब्रोमो पहले आता है तो 6 ब्रोमो, ठीक है, और 1 पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो,
6 ब्रोमो 1 क्लोरो, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और 6 कार्बन है इस रिंग में तो ये हेक्स, और पहले पे लगा है अपना डबल बॉन्ड तो ENE, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं यहीं पे ही, जैसे एक साइक्लोब्यूटेन टाइप का है अपना, ये हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दिया, और अब की बार जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन और क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया ब्रोमीन, और यहाँ पे दिया अपना आयोडीन, और यहाँ पे दिया क्लोरीन। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है हमें। तो पहले तो जो नंबरिंग करेंगे हम, वो जो डबल बॉन्ड है वो प्रायोरिटी है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे दे सकते हैं हम, 3 4 तक, तो या फिर 1 2 3 4। तो देखते हैं इसको एक बार नंबरिंग दे देता हूँ, जो करेक्ट वाली वो देता हूँ, तो 1 2 3 और 4। जैसे ये 3 पे 2 आ रहे हैं ना, 2 सब्स्टिट्यूएंट है 3 पे ही, तो कैसे लिखे जाएंगे, 3 3 4, तो 3 3 4, तो टोटल सम बना रहा है अपना 10। ठीक है, अगर ऐसे देते हैं 1 2 3 4, तो 1 3 पे है, 2 4 पे है, तो 3 4 4 बनता है ये, 3 4 4, जो कि 3 4 7 4 11। तो लोवेस्ट सम के हिसाब से देखें तो ऊपर वाला जीत रहा है, और वैसे भी ऊपर वाला ही जीत रहा है। क्यों? क्योंकि लोवेस्ट जो अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये तो दोनों एक जैसे हैं, तो इनको छोड़ दो, फिर दूसरा आता है, तो 3 नंबर अपना जो लोवेस्ट फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है, 3 नंबर जीत जा रहा है 4 नंबर की वजह, क्योंकि 3 पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों केस में अब की बार 10 जीत रहा है, तो जो ये 3 4 है वो गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, तो नंबरिंग होगी इसके हिसाब से, तो 1 2 3 और 4 ऐसे ही नंबरिंग होगी। ठीक है, तो इसका नाम लिखते हैं हम, अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाएगा, पहले ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो ब्रोमीन 4 पे है तो 4 ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, और फिर क्लोरीन आएगा, तो 3 पे क्लोरीन है, तो 3 क्लोरो, और फिर अपना 3 पे ही है आयोडीन, तो 3 आयोडो। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, साइक्लो 4 कार्बन है इसमें, तो ब्यूट, और एक पे डबल बॉन्ड है तो 1ENE। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा अपना, समझे। और एग्जांपल्स लेते हैं, यहीं पे जगह बची हुई ना, ये वाले इसमें लिखते हैं हम। ठीक है, तो एक साइक्लिक कंपाउंड है बड़ा, ये वाला दे रखा, कुछ ठीक बनाता हूँ थोड़ा इसको। ठीक है, ये वाला है, और डबल बॉन्ड लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये CH2 CH3 CH2 CH3, तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, जो प्रायोरिटी है वो डबल बॉन्ड की है पहले, तो यहाँ से डबल बॉन्ड शुरू होता है, तो 1 2 3 पे आएगा ये। ठीक है, नंबरिंग अब तक तो समझ गए होगे ना, तो 1 2 और 3 पे एक इथाइल ग्रुप लगा अपना ये, तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी, नेम हो जाएगा इसका 3 इथाइल, और साइक्लो एक कंपाउंड है तो साइक्लो, और 6 आ रहे हैं इसमें, तो हेक्स, और 1 पे ENE लगा है। ठीक है, तो जैसे 3 हो गया, 4 5 और ये 6 बन रहा है ना, तो 6 कार्बन की एक रिंग है ये, 3 4 5 और 6 कार्बन की रिंग है, तो हेक्स, और एक नंबर पे लगा अपना ENE डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ऐसा एक और देखते हैं यहीं पे, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो एक रिंग है अपने पास, तो ये वाली है। ठीक है, और एक यहाँ पे लगा अपना CH, और डबल बॉन्ड दिया अब की बार हमें, तो CH और डबल बॉन्ड CH2। जैसे इसकी वैलेंसी पूरी करनी रहती है ना, तो 1 और 2 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, 2 और 2 हाइड्रोजन इसलिए यहाँ पे लगे, तो ये है अपने पास। बट जो प्रायोरिटी अपनी वो पहले फंक्शनल ग्रुप की होती है, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आता है अपना जो कार्बन की चेन में जितने ज़्यादा नंबर हों वो। तो इसमें कौन सा बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट अब की बार ये रिंग बनेगी इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखते हैं, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो लिख लेते हैं हम। तो प्रायोरिटी ऑर्डर है अपना, पहले फंक्शनल ग्रुप होएगा, अगर है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा हो, तो मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये है अपना प्रायोरिटी ऑर्डर। तो इसमें हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये वाला मेन चेन सेलेक्ट करी जाएगी। तो इसको नंबरिंग देंगे हम 1 और 2, तो 1 पे ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो ये 1 और ये 2। तो ये अब की बार जो रिंग है ये काम करेगा अपने सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है। तो हेक्सेन है तो ये हेक्साइल बनेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोहेक्साइल बनेगा, ये साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। तो इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं अब। जैसे पहले पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो 1 साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा, और 2 कार्बन की चेन है तो इथ, और डबल बॉन्ड लगा है तो ENE। तो ये वाला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1 साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल इथ, और 1 पे ENE लगा है तो 1 ENE कर दो यहाँ पे ENE, या फिर इस 1 को हम यहाँ पे हटा भी सकते, तो 1 साइक्लोहेक्साइल इथीन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। तो जो प्रायोरिटी है वो हमें याद रखनी पड़ेगी, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और फिर जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे वो वाली चेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो वाला रूल याद रखना हमें, जो कि ये करवाया है मैंने। ठीक है, सबसे प्रायोरिटी है इस वाले रूल को, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को। ठीक, और आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। तो क्वेश्चन दिया हमें, जैसे यहाँ पे कार्बन और एक डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे कुछ अटैच है, एक साइक्लिक कंपाउंड है ये। ठीक है, तो एक ये है, इसका नेमिंग करनी है हमें। तो जो अपना प्रायोरिटी है वो तो पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये वाली जो चेन बनेगी वो अपनी मेन चेन बनेगी, और ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा अब की बार, समझो। तो यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, तो 1 2 और ये 3। तो जो 2 नंबर पे है वो लगा है सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ये। ठीक है, जो कि अपना साइक्लोप्रोपेन है ना ये, तो ये बन जाएगा अपना साइक्लोप्रोपाइल। कितने नंबर पे लगा है? 2 पे, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं। 2 पे लगा अपना साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो, जैसे 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल। ठीक है, प्रोपाइल। और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और 1 पे इन लगा है तो प्रोपीन बन जाएगा ये। ठीक है, तो प्रोप और 1 इन, क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है तो इसको हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, समझे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे ही। तो एक अपने को दिया है रिंग दी है ये। ठीक है, तो अब की बार यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इससे अटैच है अपना कार्बन, या फिर इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ही कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 2 ये जोड़ी है अपनी। इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे? 1 2 3 और 4 कार्बन है इसमें। ठीक है, ये जुड़ा है, तो अपना जो नंबरिंग देंगे वो तो हम देंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 1 2 और ये 3, और ये हो जाएगा अपना सब्स्टिट्यूएंट। अब की बार जैसे ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, और 4 कार्बन है तो ये बन जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, बट ये अपना सब्स्टिट्यूएंट है तो ये बनेगा ब्यूटाइल। जैसे मिथाइल बनता है, एक हाइड्रोजन जाता है मिथाइल बनता है, इथाइल बनता है, प्रोपाइल बनता है, ये ऐसे ही अपना ब्यूटाइल बनेगा, ये ब्यूटाइल। ठीक है, तो कितने पे है? 3 पे अपना ये, तो 3 लग जाएगा यहाँ पे, 3 ब्यूटाइल। और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और यहाँ पे जो 3 कार्बन की चेन है ना ये रिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोप, और 1 पे लगा अपना इन, तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा अपना 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोप इन। समझो, इस 1 को दिखाए ना दिखाए, पर यहाँ पे दिखा देते हैं हम, ताकि कभी भूल ना जाए बीच में, समझो। नेमिंग भी भूल सकते हैं ऐसे, तो हम दिखाते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट है अपना, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये बना हुआ है अपना। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है ये, और यहाँ पे एक जुड़ा है साइक्लिक कंपाउंड ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इसकी नेमिंग करनी है अपने को, और एक करनी है एक और है यहाँ पे, जैसे ये है। ठीक है, और इसकी नेमिंग करनी है हमें, तो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा है अब की बार। तो इसमें क्या है, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और इसमें ये वाला सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आए हुए हैं यहाँ पे,
तो इसमें देखना हमें पहले किसको नंबरिंग दें, तो पहले 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 ऐसे ही देनी पड़ेगी ताकि लोवेस्ट लोकेंट मिले। जो डबल बॉन्ड है इसको 2 3 और 4 और ये हो जाएगा 5वां। तो 5 पे लगा है अपना एक सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है अपना साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए यहाँ पे YL लगाया मैंने। साइक्लोप्रोपाइल जैसे मिथाइल इथाइल ब्यूटाइल ये होता है ना, वैसे ही साइक्लोप्रोपाइल। तो ये कितने पे है 5 पे, इसकी नंबर नेम लिख देते हैं इसका। तो 5 पे अपना साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल ठीक है। और ये जो वर्ड रूट आएगा वो 5 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे बनेगा पेंट। पेंट और करेक्शन एक साइक्लिक भी है ना, तो यहाँ पे साइक्लो बनेगा पहले, साइक्लो और फिर आएगा अपना पेंट। और जो पोजीशन है इसकी डबल बॉन्ड की 1 पे है और 3 पे है, तो 1,3 डाई इन बन जाएगा ये। तो पेंट और 1,3 डाई इन, डाई ENE, तो ये इसकी नेम हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, जैसे ये वाला डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है तो ये प्रायोरिटी रहेगी इसकी। तो 1 2 और ये 3, तो 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, कितने पे लगा है इसकी नेमिंग लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 3 पे लगा है साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल ठीक है। और 1 2 3 तो ये साइक्लिक है, तो ये भी साइक्लो। 3 के लिए प्रोप और 1 की पोजीशन डबल बॉन्ड है वो पहले पे, ये तो इन। तो इसका जो नेम बन जाएगा 3 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। ठीक है, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन आज लास्ट वाले। ठीक है, फिर इसके बाद रैप अप करेंगे लेक्चर को। तो इनको हमें देखना है। तो इसमें एक थोड़ा ये वाला जैसे डबल बॉन्ड फिर CH2 जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड फिर C और ये C जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, इनका थोड़ा देखना है। तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, पहले तो सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन जिसमें जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम हो, और नंबरिंग उस साइड से जहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो 1 2 3 4 5 ठीक है, या फिर 1 2 3 4, तो ये वाली लेंगे हम पहले 5 वाली। तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से करें तो 1 2 3, तो 3 पे आ रहा है, तो कौन सी साइड से भी यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 और 4 और 5। तो अब के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, ये एक अलग ही प्रकार का है, तो इसको हमें समझना था बस। तो इसको जैसे डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और एक कार्बन आ जाए, 2 कार्बन आ जाए, 3 कार्बन आ जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल नेम है। जैसे यहाँ पे कर देते हैं हम, अगर डायरेक्ट जुड़ा है कार्बन चेन से तो इसको बोलते हैं अल्काइलिडीन। अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा है इसको, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइलिडीन। जैसे 2 कार्बन जुड़ जाते हैं इसके पास और लगा देते हैं एक कार्बन, यहाँ पे CH हो जाता है, CH3 हो जाता, तो वो हो जाता है अपना इथाइलिडीन। ठीक है, और जो ये क्या बनेगा, मिथाइलिडीन बनेगा यहाँ पे। तो 3 पे अपना क्या है, मिथाइलिडीन। इसकी नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो 3 पे लगा अपना ग्रुप मिथाइलिडीन। तो 3 पे लगा अपना मिथाइलिडीन, और फिर 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना पेंट। और जो पोजीशन जो डबल बॉन्ड की है वो 1 पे है और 4 पे है, तो 1,4 डाई इन हो जाएगा ये, 1,4 डाई इन, डाई ENE। ठीक है, तो ये बनेगा अपना। तो इस केस में क्या था, ये वाला ही देखना था हमें। जैसे डबल बॉन्ड से CH2 जुड़ा है तो ये एल्काइलिडीन। अगर इथाइल, जैसे डबल बॉन्ड एक वैसे भी सोच सकते हैं हम कि जो एक CH2 और डबल बॉन्ड CH2 लगा हो, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ हो तो ये क्या होएगा, तो ये होता है अपना इथाइलिन। ENE आता है ना क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है। तो जैसे अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होता तो इथेनाइल होता है ये। जैसे बना के दिखा देता हूँ इसको, मान लेते हैं ये कार्बन चेन से यहाँ से जुड़ा हुआ है अपना, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट आया है ये। तो वैसे 2 कार्बन की चेन है तो इथ, ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो ENE। ठीक है, ENE, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो YL हम लगाते हैं अपने आप से। तो ये YL जैसे मिथाइल बनता है, इथाइल बनता है वैसे, बट ये E और Y दोनों एक साथ आ गए तो ये वाला E कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बनेगा क्या, इथनाइल। इथनाइल, ETHENYL।
इथेनॉल बनता है ऐसे, अगर डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में आता तो। बट इसमें क्या है, ये डायरेक्ट जो कार्बन की चेन है उससे जुड़ गया है, तो ये बनेगा अपना एल्काइलिडीन। ठीक है, जैसे एक कार्बन है तो ये मिथाइलिडीन हो जाएगा, और इसको मिथिलीन भी बोलते हैं, जो मिथाइलिडीन है उसको मिथिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी यहाँ पे लिख देते हैं हम, 3 मिथिलीन पेंट 1,4 डाइईन, पेंट 1,4 डाइईन। ठीक है, ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर थोड़ी है, ये वाला जो यहाँ से जुड़ा हुआ है ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये अलग ही है। जैसे डबल बॉन्ड जुड़ गया, CH2 आ गया यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन और 2 ये, तो 4 इसी वैलेंसी पूरी होगी। तो इसी तरह से ये इसको देखते हैं हम, जैसे इसको नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4 5 5 प्यार है, ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट है। 6 7 8 प्यार है अपने ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो। तो 1 2 3 4 5 पे इधर से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो किसी साइड से कर लो, दोनों से सेम ही पड़ रहा है ये। ठीक है, तो मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो हमें ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना, ये एक अलग ही प्रकार का है, एल्काइलिडीन टाइप का ही है। जैसे डबल बॉन्ड आया, एक कार्बन और 2 कार्बन, तो ये बन जाएगा अपना इथाइलिडीन। तो 5 नंबर पे अपना इथाइलिडीन है, तो 5 पे अपना इथाइलिडीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद 2 कार्बन आए हैं, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन आता तो एल्काइलिडीन यानी मिथाइलिडीन, जैसे उसको मिथिलीन भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो 2 कार्बन आए तो इथाइलिडीन, 3 कार्बन आए तो प्रोपाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन, पेंटाइलिडीन। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो ये आएगा 5 नंबर पोजीशन पे है इथाइलिडीन, और फिर 9 कार्बन की चेन है तो यहाँ पे आ जाएगा नॉन, NON। और फिर हमें देखना है जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, तो ट्रिपल बॉन्ड है अब की बार कौन कौन से पे है, 1 पे और 8 पे। तो नॉन 1,8 और डाई बन रहा है, डाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, तो YNE। तो अब की बार ये काटेंगे नहीं, जैसे AIOUY, क्योंकि ये डाई है और ये हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ी मिल रहा है, तो वैसे सिंपल मिल रहा है हमें, जैसे सिंगल हो जाता, डबल हो जाता, डाई, ट्रिपल हो जाता तो ट्राई। ठीक है, तो ये हम काटेंगे नहीं यहाँ से आई, ये YNE ऐसे ही रहेगा। तो इसका जो नाम बनेगा अपना 5 इथाइलिडीन और नॉन 1,8 डाइईन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसे है यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड और इसी से ये कनेक्ट है यहाँ पे कार्बन, तो एक कार्बन तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो 2 कार्बन बन रहे ना अपने पास, 2 कार्बन, और जो ये अटैच है वो डायरेक्ट अटैच है किससे, अपना मेन कार्बन से, तो ये बनेगा इथाइलिडीन। जैसे ये डायरेक्ट कनेक्ट है, एक कार्बन है तो ये मिथाइलिडीन। 3 कार्बन होते तो यहाँ पे बनता, जैसे एक और जोड़ देता हूँ यहाँ पे मैं, एक कार्बन और, तो ये बनेगा अपना प्रोपाइलिडीन। ठीक है, 4 हो जाते तो ब्यूटाइलिडीन। तो ऐसे रहता है ये। ठीक है, एक स्पेशल केस है ये, याद रख लेना इसको। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।